स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही भयानक और डराने वाली खबर सामने आई थी जब कई सारे न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स में यह बताया जा रहा था कि करीब 15,000 प्रोटेस्टर्स को, अब देखिए आपको पता होगा कि ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट चल रहा है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट, क्योंकि 22 साल की लड़की की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वो सब कुछ था, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स थे, प्रदर्शनकारी थे, 15,000 लोगों को यहां पर डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है। न्यूज़ इतनी बड़ी थी कि इनफैक्ट जो कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट कर दिया था। तो यहां पर एग्जैक्टली मामला क्या है? क्या 15,000 लोगों को डेथ सेंटेंस सुनाया गया है? एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन आप कह सकते हो, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मैं यहां पर आपको सब कुछ क्लियर करूंगा, मामला क्या है और इस समय ईरान के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको जो पूरा फाउंडेशन है वो यहां पर पढ़ाया जाता है, जिसके तहत आपकी जो तैयारी है यूपीएससी की वो बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा दी जाती है। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, मेंटरशिप मिलता है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, बहुत से फीचर्स हैं। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो मैं डालता रहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या था, क्यों यहां पर खबर सामने आ रही थी। देखिए कई सारे रिपोर्ट्स के अंदर यह बताया जा रहा था कि ईरान के द्वारा 15,000 लोगों को जो कि प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। सबसे पहले ये जो खबर है वो न्यूज़ वीक के अंदर सुनाई गई और इतनी बड़ी थी कि यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो, जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसके बारे में क्लेम कर दिया और कहा कि कनाडा डिनाउंसेस द ईरानियन रेजिम्स बारबेरिक डिसीजन टू इंपोज द डेथ पेनल्टी ऑन नियरली 15,000 प्रोटेस्टर्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बात सही नहीं थी। इनफैक्ट यहां पर कनाडा के जो पीएम है उनको अपना जो ट्वीट है उसको वापस लेना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। तो मामला है क्या? देखो यहां पर जो एक्चुअल खबर है वो ये है कि 15,000 से 16,000 लोगों को एक्चुअली डिटेन किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया, अभी डेथ सेंटेंस नहीं सुनाया गया है। हाँ, यह बात सही है कि पहला डेथ सेंटेंस यहां पर सुना दिया गया। अभी रिसेंटली जो है ईरान के कोर्ट के अंदर जो एंटी गवर्नमेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें से एक प्रोटेस्टर्स को, एक प्रदर्शनकारी को डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। क्यों सुनाया गया वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि करीब 3 महीने पहले 22 साल की जो लड़की थी महसा अमीनी, वो यहां पर क्या कर रही थी कि वो तेहरान का जो कैपिटल है ईरान की, तेहरान, ये आप देख सकते हो यहां पर कुर्दिस्तान, जो ईरान के अंदर कई सारे प्रोविंसेस हैं हमारे देश में जिनको राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं, वहां पर एक प्रोविंस है वेस्टर्न साइड में जिसका नाम है कुर्दिस्तान। वहां से वो बेसिकली तेहरान गई थी, ठीक है, कैपिटल, अपने रिश्तेदारों वगैरह से मिलने। फिर आपको पता होगा कि ईरान के अंदर वहां पर जो मॉरल पुलिसिंग है वो है, और उन्होंने यहां पर ब्लेम कर दिया कि वो सही से कपड़े नहीं पहनी है, जो उसको कोड फॉलो करना चाहिए था वो नहीं किया है, और इसी को देखते हुए फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है कस्टडी के अंदर। और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है। बताया जा रहा है कि 1978-79 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से सबसे बड़ा एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो ईरान के अंदर चल रहा है, और इसी को देखते हुए सरकार कई सारे जो क्रैकडाउन है वो कर रही है, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को डिटेन किया गया है, और उसी की वजह से ये अभी तक जो खबर है वो हमारे सामने है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये एक पर्सन को भी जो डेथ सेंटेंस सुनाया गया है उसका कारण क्या है? देखो वहां की जो जुडिशरी है उन्होंने ये अनाउंस किया कि डेथ सेंटेंस इसलिए सुनाया गया है कि ये जो पर्सन था उसने गवर्नमेंट बिल्डिंग को आग लगा दिया था, एंड ही ऑल्सो वेस्ड अ वॉर अगेंस्ट गॉड, मतलब अल्लाह के खिलाफ, भगवान के खिलाफ यहां पर उसने वॉर छेड़ दिया था। और इसी की वजह से, क्योंकि ईरान के अंदर अगर आप गॉड के अगेंस्ट कुछ बोलते हो, अल्लाह के खिलाफ बोलते हो कुछ भी, तो वो डेथ सेंटेंस के तौर पर भी सुनाया जा सकता है, और इसी की वजह से यहां पर उसको डेथ सेंटेंस सुनाया गया। लेकिन एक पर्सन को सुनाया गया, अभी यहां पर 15,000 लोगों को नहीं सुनाया गया, ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ईरान के अंदर, उनका मानना है कि 20 और लोग हैं जिनके ऊपर डेथ सेंटेंस जो है वो चार्जेस लगाए गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एग्जैक्टली अभी करंट सिचुएशन क्या है ईरान के अंदर। देखो जो प्रोटेस्ट है वो इनिशियली कैसे स्टार्ट हुआ था, जो महिलाएं हैं ईरान की, उन्होंने यहां पर पूरा आवाज रेज किया और ये कहा कि जो हेड स्कार्फ मैंडेटरी किया गया है, जो बुर्का हो गया वो मैंडेटरी किया गया है, इसको हटाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे यहां पर जो पुरुष हैं कई सारे, वो भी प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ने लग गए। जो महिलाएं हैं वो अपने जो बाल हैं उसको काटने लग गई प्रोटेस्ट के तौर पर। कई सारे जो सेलिब्रिटीज हैं अलग अलग देशों में वो भी यहां पर ऐसा कर रहे
रहे थे। और ये पूरा जो प्रोटेस्ट है ईरान के 31 प्रोविंसेस में जो है धीरे धीरे फैल गया। और इसी को देखते हुए यहां पर अब आप देख सकते हो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ईरान के अंदर जो है उनका यह कहना है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जो पुलिस के द्वारा क्रैकडाउन किया गया है इसकी वजह से 348 लोगों की ऑलरेडी जानें जा चुकी हैं, जिसमें 52 चिल्ड्रन हैं, माइनर्स हैं, और कई सारे डिटेनीज मतलब जिनको अरेस्ट किया गया उनकी संख्या 16,000 है, जिसमें 450 से ज्यादा माइनर्स आपको देखने को मिलेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि 33 माइनर्स के जो केसेस हैं वो तो हमने खुद यहां पर रिकॉर्ड किए हैं और ये नंबर और ज्यादा हो सकता है, 50 के भी करीब हो सकता है। कई सारे जो फॉरेन नेशनल्स हैं, स्पेशली फ्रांस के जो फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, उनको यहां पर अरेस्ट किया गया है ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि यहां पर ईरान की सरकार आरोप लगा रही है कि इन लोगों की वजह से प्रवोक किया जा रहा है। जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो ईरान के अंदर आ रखे हैं और वो प्रवोक कर रहे हैं और यहां पर प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस लगातार कंसर्न है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि कई सारे जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, डेथ पेनल्टी के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क बेस्ड कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, उनका कहना है कि 45 ईरानियन जर्नलिस्ट को यहां पर अरेस्ट किया गया है और यूनाइटेड नेशंस बेसिकली ये कह रही है कि 9 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोस्ट प्रोबेबली यहां पर डेथ सेंटेंस सुनाया जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस इस समय सबसे ज्यादा कंसर्न है कि जिस तरीके से अभी एक पर्सन को डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, क्या उसी प्रकार से और भी कई लोगों को जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डेथ सेंटेंस सुनाया जाएगा। और इसीलिए यहां पर जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स ऑफिस है वो बार बार यहां पर कह रही है कि जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को अरेस्ट किया गया है उसको ईरान की सरकार को छोड़ देना चाहिए। पिछले महीने की बात है, यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने यहां पर टर्म किया था कि जो भी अरेस्ट किए जा रहे हैं, जो भी किलिंग्स की जा रही हैं वो गलत है। स्पेशली यहां पर दुखद घटना तो ये सामने आई कि ईरान की जो फोर्सेस है, आर्मी है, पुलिस है, वो क्या कर रही है, कई सारे स्कूल्स में जा रही है वो और वहां पर जाकर रेड कर रही है कि कौन कौन से बच्चे ने यहां पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और उन बच्चों को भी अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो ये सिचुएशन आपको ईरान के अंदर इस समय देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि ईरान यहां पर क्या कर रहा है इन सारे मामलों में। देखो, ईरान ने डायरेक्टली अक्यूज किया है, आरोप लगाया है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर और इजराइल के ऊपर। कहा है कि ये लोग मिलकर यहां पर प्रोटेस्ट को प्लान कर रहे हैं और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, अयतुल्ला अली खमैनी, आपको पता होगा, उन्होंने कंडेम किया है कि जो भी कुछ हो रहा है वो फॉरेन की साजिश है, फॉरेन के द्वारा किया जा रहा है। उनके जनरल का यहां पर कहना है कि ये सब कुछ व्हाइट हाउस और ज़ायोनिस्ट जो रिजीम है, मतलब कि जो इजराइल है, उसको दर्शाया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अभी 3 दिन पहले यहां पर क्या हुआ था, ईरान की एक अखबार में यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से ऐड निकाला गया था और ऐड में बेसिकली पता है क्या लिखा हुआ है कि 400 सेकेंड में, 400 सेकेंड्स में जो ईरान का शहर है तेल अवीव, उसको हम उड़ा सकते हैं अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से। ये ऐड यहां पर ईरान में आपको देखने को मिलेगा। ये सिचुएशन इस समय हो गई है। कई सारे सैंक्शंस भी लगाए जा रहे हैं ईरान के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जैसे कि अभी लेटेस्ट न्यू यूरोपियन सैंक्शंस लगाया गया था जिसमें 29 इंडिविजुअल्स और 3 ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया था। उनके एसेट को फ्रीज कर दिया गया था जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं। इनफैक्ट यहां पर ईरान जो है वो कई सारे ऐसे सामान मंगा रहा था बाहर के देशों से जिससे वो टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग हो गया, रिप्रेशन हो गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर, वो सारी चीजें कर रहा था। तो वो सारे जो सामान है उनके ऊपर बैन लगा दिया है यूरोपियन यूनियन ने कि वो हम ईरान को सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ इस समय आपको देखने को मिल रहा है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा ये जो खबर आ रही थी 2-3 दिन से कि क्या 15,000 लोगों को डेथ सेंटेंस सुनाया गया, ये बात गलत है, लेकिन सिचुएशन सही नहीं है। कई लोगों को यहां पर डेथ सेंटेंस सुनाया जा सकता है, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डेथ सेंटेंस सुनाया जा सकता है। लेट्स सी आगे क्या होगा। और जाने से पहले, क्योंकि हम ईरान की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो ईरान के साथ कौन से देश का लैंड बॉर्डर जुड़ता है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है दोस्तों वो 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सो हरी अप एंड सी यू गाइस देन इन द क्लास एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।